हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो अपन लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को पढ़ना जो है स्टार्ट कर दिया था और अपन ने इस चैप्टर के अंदर बात करी थी कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बारे में अपन लोग सीख चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। और लास्ट क्लास में अपन ने एक सेक्शन 31 की भी बात करी थी कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जब भी किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाए तो उसमें सभी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन सबका एग्री होना कंपलसरी है। यदि उनमें से कोई भी पार्टनर एग्री नहीं है तो आप नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 31 जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के अंदर मैंने शेयर, फ्रॉम और ऑफ इन तीनों कंडीशंस के बारे में आप लोगों को बताया था। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसके बारे में भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लें। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि 6 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? 6 कंडीशंस हैं। देयर कैन बी फॉलोइंग सिचुएशंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर जो कंडीशंस होती हैं वो कितनी कंडीशंस होती हैं? 6 कंडीशंस होती हैं। और ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये एक्चुअल में वो अमाउंट है जो न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को देता है। भाई, आज कोई नया पार्टनर यदि फर्म में एडमिट होगा तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो नए पार्टनर को देंगे। तो जो भी पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में अपने शेयर का पार्ट सेक्रीफाइस करता है तो नए पार्टनर को उसको क्या करना पड़ता है? कंपनसेशन का अमाउंट देना पड़ता है। और इस कंपनसेशन के अमाउंट को लेकर 6 कंडीशंस हो सकती है। पहला क्या? गुडविल, यानी कि गुडविल को हम इसमें बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यानी कि नया पार्टनर यदि कंपनसेशन का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्राइवेटली पेड कर दे, तो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? पेड प्राइवेटली। यानी कि जो पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है अगर वो कंपनसेशन का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को प्राइवेटली पे कर दे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। यानी कि जो नया पार्टनर है वो कंपनसेशन का अमाउंट जो है कैश में लेकर आ रहा है या चेक के थ्रू लेकर आ रहा है। एंड न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि नया पार्टनर जो कंपनसेशन का अमाउंट कैश में या चेक के फॉर्म में लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर, उसको जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं वो बिजनेस के अंदर ही रखेंगे, यानी कि वो उसको निकालेंगे नहीं। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और
पार्टली, यानी कि जो भी कंपनसेशन का अमाउंट नया पार्टनर फर्म के अंदर लेकर आएगा उसको सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर बिजनेस से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। एक तो कंडीशन है निकालेंगे नहीं, एक कंडीशन है बिजनेस से निकाल लेंगे, और एक कंडीशन क्या है, यदि वो उनको कंपनसेशन का अमाउंट जो है प्राइवेटली दे दे, यानी कि बिजनेस में लेकर ही नहीं आए और उनको प्राइवेटली क्या कर दे, पे कर दे, तो वो तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो कंपनसेशन का अमाउंट बिजनेस में लेकर आएगा और उसको बिजनेस में रखा जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, कंपनसेशन का अमाउंट बिजनेस में लेकर आएगा लेकिन सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर उसको बिजनेस से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चौथी कंडीशन क्या है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या है कि वो कैश में लेकर नहीं आएगा, उसके बदले में क्या करेगा, असेट्स लेकर आएगा, यानी कि कैश और बैंक की जगह क्या करेगा, असेट्स लेकर आएगा। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, यानी कि कहने का मतलब है वो पूरा अमाउंट लेकर नहीं आएगा, उसका कुछ पार्ट लेकर आएगा। और सातवीं कंडीशन क्या है कि वो कुछ भी लेकर नहीं आएगा। तो अभी तो हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये कौन कौन सी कंडीशन है, लेकिन जब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंडीशंस क्या हैं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आपको मेनली अभी ये याद रखना है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से मतलब होता है वो कंपनसेशन के अमाउंट से होता है। नया पार्टनर जो है वो एक कंपनसेशन का अमाउंट जो है गुडविल के फॉर्म में लेकर आता है, जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। और ये गुडविल उन पार्टनर्स को दी जाती है जिन्होंने उसके फेवर में क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो अभी आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से मतलब क्या होता है, उस कंपनसेशन अमाउंट से होता है जो नया पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देता है। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेड प्राइवेटली। तो जब भी एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आए कि भाई नए पार्टनर ने जो प्रीमियम का अमाउंट है उसका पेमेंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्राइवेटली कर दिया, तो हमें हमारी फर्म की अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जब उसने प्राइवेटली चुका दिया तो यानी कि वो फर्म में लेकर ही नहीं आया। तो जब वो प्रीमियम का अमाउंट फर्म के अंदर लेकर ही नहीं आया तो हमें अकाउंटिंग एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा जो है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को क्या कर दिया, प्राइवेटली पे कर दिया। तो जब भी प्रीमियम का अमाउंट न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को प्राइवेटली पे कर देता है तो हमें अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि प्रीमियम का भुगतान प्राइवेटली कर दिया गया है तो हमें अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। यानी कि अब जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम का पैसा जो है कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म के अंदर बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा है और उसे बिजनेस के अंदर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या जर्नल एंट्री होगी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस कंडीशन के अंदर दो जर्नल एंट्री हमको करनी पड़ती है।
तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक कैपिटल का पैसा और एक लेकर आता है प्रीमियम का पैसा। कैपिटल का पैसा जो वो लेकर आता है वो किसके लिए लेकर आता है कि भाई वो फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा प्राप्त कर सके। और प्रीमियम का पैसा वो किस लिए लेकर आता है, क्योंकि भाई जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उसको कंपनसेशन देने के लिए लेकर आता है। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक कैपिटल का अमाउंट और एक प्रीमियम का अमाउंट। तो हम दो जनरल एंट्री इस कंडीशन में करेंगे। भाई प्राइवेटली वाली कंडीशन के अंदर तो हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। यदि उसने प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पे कर दिया तो हम कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। केवल कौन सी जनरल एंट्री करेंगे, इस चीज़ को याद रखो, हम केवल एक ही जनरल एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम केवल कैपिटल को लाने की एंट्री करेंगे, प्रीमियम को लाने की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम उसने क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। तो हमें अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी जनरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल किसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल एक ही जनरल एंट्री होगी। अब इस कंडीशन में क्या है, वो कैपिटल का पैसा भी फर्म के अंदर लेकर आ रहा है और प्रीमियम का पैसा भी फर्म के अंदर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एंट्री करेंगे। ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी कैपिटल और प्रीमियम को लाने की। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश ला रहा है तो कैश, चेक ला रहा है तो बैंक। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई एक तो कैपिटल को लाने की और एक प्रीमियम को लाने की, दो एंट्री अपन लोग जो है यहाँ पर करेंगे। यानी कि एक तो कैपिटल का अमाउंट हो गया, एक प्रीमियम का अमाउंट हो गया। अब जो ये प्रीमियम का अमाउंट वो लेकर आया है उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब हम प्रीमियम के पैसे को क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और प्रीमियम के पैसे को कौन से रेशियो के अंदर बांटेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि त्याग के अनुपात में इसको बांटा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रीमियम का जो भी पैसा नया पार्टनर लेकर आता है
उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा फर्म के अंदर लेकर आ रहा है कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में, तो हम क्या एंट्री करेंगे। अगर कैश लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसे शॉर्ट के अंदर बोलते हैं PFG, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम के पैसे को फिर त्याग करने वाले पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो के अंदर बांट दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट दिया जाता है। तो ये दो एंट्री जो है हमको करनी पड़ती है। कितनी एंट्री करनी पड़ती है, ये दो एंट्री जो है हमको करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रटना है आपको, ठीक है। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर, यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर CC मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं। अब ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, A and B are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:2। A और B जो हैं एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। A and B 1/2 of their respective shares to C, यानी कि A और B अपने अपने शेयर का हाफ शेयर किसको दे रहे हैं, C को दे रहे हैं। तो अपन को निकालना पड़ेगा कि भाई A कितना दे रहा है और B कितना दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि A और B जो हैं वो अपने अपने शेयर का हाफ शेयर जो है वो C को दे रहे हैं। C bring his share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at ₹40,000। अब जिसके आगे वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ होता है वो हमेशा फर्म की नई गुडविल मानी जाती है और इसी में से नए पार्टनर का शेयर निकालना होता है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल इन द अबव केस। तो देखो अब क्वेश्चन को क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि भाई A और B का शेयर है 3:2। अब A जो है वो अपने शेयर का, A का शेयर कितना है 3/5, A अपने शेयर का हाफ शेयर यानी कि 3/10 और B जो है अपने शेयर का, B का शेयर कितना है 2/5, तो B अपने शेयर का हाफ शेयर यानी कि 2/10 किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, C का शेयर निकाल लेते हैं, है ना। तो C का शेयर कितना हो गया, C का शेयर हो गया, अगर अपन जोड़ें तो 3/10 प्लस 2/10, क्योंकि भाई A ने इतना दिया और B ने इतना दिया, तो इन दोनों को जोड़ने से किसका शेयर बन जाएगा, C का शेयर बन जाएगा। तो C का शेयर कितना आ जाएगा 5/10, यानी कि C का शेयर कितना हो गया 5/10, यानी कि C जो है
वो फर्म के अंदर 5/10 शेयर के लिए आ रहा है। तो सी को कितनी गुडविल लानी पड़ेगी? तो फर्म की गुडविल कितनी है? अगर मैं देखूं तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई फर्म की गुडविल है 40,000 रुपीज़। फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000 रुपीज़। तो इसमें से सी का शेयर कितना हो गया? सी का शेयर हो गया 40,000 का 5/10, क्योंकि भाई सी 5/10 शेयर के लिए आ रहा है। तो यानी कि सी फर्म में कितने पैसे लेकर आएगा? 20,000 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के लेकर आएगा। कितने रुपए लेकर आएगा? 20,000 रुपीज़ जो है वो जो सी है वो प्रीमियम के लेकर आएगा। भाई ए ने अपने शेयर का हाफ शेयर सी को दे दिया, बी ने अपने शेयर का हाफ शेयर सी को दे दिया, तो सी का टोटल शेयर कितना हो गया? 5/10। अब सी जो है 5/10 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है। फर्म की गुडविल है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 का 5/10 यानी कि 20,000 रुपीज़ सी जो है वो फर्म के अंदर लेकर आएगा। अब हमें क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि सी जो है कैश में लेकर आ रहा है। किस में लेकर आ रहा है? कैश के अंदर लेकर आ रहा है। तो हम पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे? हम पहली जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि इसमें कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज़। कितने रुपीज़? 20,000 रुपीज़। अब इस 20,000 को हम किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांटेंगे। तो देखो अब कई बच्चे क्या करेंगे, एग्ज़ाम के अंदर पहले न्यू रेशियो निकालेंगे फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो भाई इतना लंबा क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ए और बी के शेयर में से 3/10 और 2/10 माइनस करोगे, और माइनस जो करोगे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं पर ही निकाल सकता हूँ। मुझे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्रीमियम के अमाउंट को बांटने के लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। अब ए ने 3/10 शेयर दिया है, बी ने 2/10 शेयर दिया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। तो मैं प्रीमियम के अमाउंट को 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानूंगा। तो 20,000 को मैं 3/5 और 2/5 में क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी कि 12,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़। तो यानी कि 20,000 में से 12,000 तो किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे, और 8,000 रुपीज़ किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता है। हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हम ये प्रीमियम वाले क्वेश्चन जो हैं आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि प्रीमियम को बांटने के लिए, प्रीमियम के अमाउंट को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आपको कैसे निकालना है, या तो लॉन्ग मेथड का यूज़ करो या शॉर्ट मेथड का यूज़ करो। आपके पास जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना चाहिए। और इसमें सी का रेशियो भी गिवन नहीं था, तो इन दोनों ने जो दिया उसको जोड़कर मैंने सी का शेयर निकाल लिया। अब फर्म की गुडविल 40,000 है
तो इसका मतलब है सी जो है वो 20,000 रुपीज़ जो है प्रीमियम के फर्म के अंदर लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। भाई इस कंडीशन में क्या था कि नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा फर्म के अंदर लेकर आया और उस प्रीमियम के पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया, लेकिन इन्होंने फर्म से निकाला नहीं है। जबकि इस कंडीशन के अंदर क्या है कि नया पार्टनर अपने प्रीमियम का पैसा फर्म में लेकर आया और उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने बांट भी लिया और फर्म से निकाल भी लिया। तो इस कंडीशन में हमें 3 एंट्रियां करनी पड़ती है। 2 एंट्रियां तो वो की वही है जो हमने पहले करी। कौन कौन सी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो देखो ये 2 एंट्रियां तो अपन ने इस कंडीशन में भी करी थी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी? रिटेन्ड इन बिजनेस, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उसे फर्म से निकाल नहीं रहे हैं। अगर निकाल नहीं रहे हैं तो ये 2 एंट्रियां करनी है। अब इस वाली कंडीशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये 2 एंट्रियां तो करनी ही करनी है, ये तो बिल्कुल सेम की सेम है। इस कंडीशन में एक एंट्री और हो जाएगी। वो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो उस कंडीशन में 2 एंट्री हो रही थी, पहली और दूसरी। इस कंडीशन में क्या होगा? 3 एंट्री हो जाएगी। एक जो है प्रीमियम के पैसे को निकालने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। यदि रिटेन्ड इन बिजनेस वर्ड लिखा हुआ आता है तो 2 एंट्रियां करनी है, और यदि विड्रॉन वर्ड भी लिखा हुआ आ जाए, रिटेन्ड की जगह विड्रॉन वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो 3 एंट्रियां करनी है। तो आपको दिमाग के अंदर बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, यदि प्राइवेटली पेड की कंडीशन है तो केवल कैपिटल को लाने की एंट्री करो, प्रीमियम की कोई भी एंट्री मत करो, क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा जो है प्राइवेटली पे कर दिया, तो आपको प्रीमियम की कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर उसे फर्म से निकाल नहीं रहे, तो आपको केवल 2 एंट्रियां करनी है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है? प्रीमियम का पैसा फर्म में लेकर आ रहा है और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर उसे फर्म से निकाल भी रहे हैं, तो आपको इन 2 एंट्रियों के अलावा एक एंट्री और करनी पड़ेगी फर्म से पैसे को निकालने की। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझो। क्वेश्चन क्या है?
वो का वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया कि भाई ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कह रहा है कि भाई ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। ए एंड बी गिव हाफ ऑफ देयर शेयर। क्या लिख रखा है, ए एंड बी, एक मिनट, इसमें लिख रखा है ए एंड बी गिव 1.5 शेयर of their respective shares to C. C bring his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 40,000. A and B withdrawn the premium for goodwill, यानी कि A और B जो हैं अपनी गुडविल को क्या कर रहे हैं, फर्म से निकाल भी रहे हैं, जबकि उस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं था। तो अपना करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। भाई ए का शेयर कितना है 3/5 और बी का शेयर कितना है 2/5। अब ये दोनों अपने अपने शेयर का हाफ, अपने अपने शेयर का हाफ जो है किसको दे रहे हैं, सी को। तो ए कितना दे रहा है 3/10, बी कितना दे रहा है 2/10, यानी कि C का शेयर कितना हो गया 3/10 प्लस 2/10 यानी कि 5/10, यानी कि C फर्म में कितने शेयर के लिए आ रहा है 5/10 शेयर के लिए आ रहा है। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, हमें फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 40,000, यानी कि C कितने रुपए प्रीमियम के लेकर आएगा, C का शेयर कितना होगा 40,000 का 5/10, यानी कि C जो है 20,000 रुपीज़ लेकर आएगा। अब जनरल एंट्रियां क्या होगी, वही पहले तो प्रीमियम को लाने की जनरल एंट्री करनी है। कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कैपिटल की कोई एंट्री नहीं करनी है। तो पहली एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज़। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री प्रीमियम को बांटने की करनी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम को बांटने के लिए क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। प्रीमियम को बांटने के लिए क्या चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ए ने अपने हिस्से का 3/10 दिया, बी ने अपने हिस्से का 2/10 दिया, यानी कि इनके शेयर में से हमें ये माइनस करना है, और माइनस करने वाले पार्ट का यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गया। वरना पहले न्यू रेशियो निकालो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 3:2। तो हम क्या करेंगे 20,000 को 3/5 और 2/5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि 12,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़। तो 20,000 में से 12,000 तो ए को मिल गए और 8,000 जो है बी को मिल गए। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी विड्रॉन द प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि ए और बी अपने प्रीमियम का पैसा फर्म से निकाल रहे हैं। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं होती तो हम केवल ये 2 एंट्रियां करते, लेकिन वो फर्म से पैसा निकाल भी रहे हैं तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको एक एंट्री और करनी पड़ेगी फर्म से निकालने की। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब मिला तो हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया,
अब निकाल रहे हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब इसको मिले थे 12,000, इसको मिले थे 8,000, तो कितने हो गए 20,000। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता हाफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो यानी कि 12 में से 6 और 8 में से 4, अगर लिखा हुआ होता हाफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, लेकिन यहाँ पर हाफ वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जितना पैसा उनको मिला वो पूरा का पूरा पैसा जो है फर्म से निकाल रहे हैं। तो 12 और 8, अगर हाफ वर्ड लिखा हुआ होता तो मैं 12 की जगह 6 लिखता, 8 की जगह 4 लिखता और यहाँ पर 10,000 लिखता। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको इन छोटी छोटी बातों का क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम से आपको क्वेश्चन पर टिक नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर पर टिक करना है। और यहाँ पर कैश वर्ड लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर कैश लिखा। अगर यहाँ पर चेक वर्ड लिखा हुआ होता तो मैं यहाँ पर बैंक लिखता और यहाँ पर भी बैंक लिखता। तो ध्यान रखना यहाँ पर कैश लिखा हुआ है इसलिए मैंने कैश लिखा। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता कि कैपिटल फिक्स्ड है तो मैं यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करता। मैं यहाँ पर लिखता एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, फिर एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो छोटी छोटी बातों का आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या रखना है ध्यान रखना है। तो एक बार रिप्लाई करके बताओ कि ये तीनों कंडीशन समझ में आई क्या आप लोगों को, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ। भाई रिप्लाई करके बताएं कि आपको ये समझ में आ गया क्या, यहाँ तक का कंसेप्ट, कोई क्वेरीज है क्या आपकी। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, यानी कि काइंड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो नया पार्टनर है अब वो प्रीमियम का पैसा और कैपिटल का पैसा जो है कैश और चेक के फॉर्म में लेकर नहीं आएगा, वो उसकी जगह कुछ असेट्स ले आएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं इस कंडीशन के अंदर, जैसे वहाँ पर हम लिख रहे थे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी असेट वो लेकर आएगा हम उसको डेबिट करेंगे, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। तो जो भी असेट वो लेकर आएगा उसको डेबिट करेंगे, कैश और बैंक को डेबिट नहीं करेंगे। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसको सेम क्या करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और कौन से रेशियो में बांटते हैं, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांटते हैं
किसमें बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांटते हैं। तो और अगर निकाल भी रहे हैं तो एक एंट्री और कर देंगे। निकालने की एंट्री मैंने आपको बता दी। निकालने की एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। भाई निकालेंगे तो कैश और बैंक के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर वो कैश और बैंक की जगह कुछ असेट्स लेकर आ रहा है तो आपको क्या करना है? जो असेट्स वो लेकर आ रहा है आपको उनको डेबिट करना है। फिर उसमें से जो कैपिटल का अमाउंट है, कैपिटल में जो प्रीमियम का अमाउंट है प्रीमियम में लिखना है। फिर प्रीमियम को आपको क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना प्रीमियम का पैसा निकाल लिया तो निकालने की एंट्री और करनी है। तो ये 3 एंट्रियां आपको अपने दिमाग में ध्यान से रखनी है। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है ये कि भाई जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13th शेयर, 3/13th शेयर इन द प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 5:5:3, यानी कि हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और हमें न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो भाई हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे पहले तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब क्वेश्चन के अंदर दोनों रेशियो गिवन है, जब क्वेश्चन के अंदर क्या है? दोनों रेशियो गिवन है तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 2/5। क्लियर हो गई बात। अब न्यू रेशियो क्या है? 5/13 और 5/13। अब 13 और 5 का अगर रेशियो निकालेंगे तो आएगा, सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 65। कितना आएगा? 65 आएगा। अब अपन यहाँ पर निकालते हैं तो 5/13 तो यहाँ पर आ जाएगा 39, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 39 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 और यहाँ पर फिर एलसीएम आ जाएगा 65, यानी कि 13 2 जा 26 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया? 14:65 और यहाँ पर बच गया 1/16, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 14:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 14:1। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि वो कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, दोनों के लिए असेट्स लेकर आ रहा है। स्टॉक लेकर आ रहा है 80,000 का, डेटर्स लेकर आ रहा है 1,20,000 के, लैंड लेकर आ रहा है 2 लाख की, और
प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रहा है 1,20,000 की। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 10,40,000, 10,40,000। तो हमें फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 10,40,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सी का शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि जिस गुडविल के आगे वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ होता है वो हमेशा नई गुडविल मानी जाती है। तो फर्म की गुडविल दे रखी है 10,40,000। तो इसमें सी का शेयर कितना होगा? सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/13 शेयर के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 3/13 शेयर के लिए आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि वो कितने रुपए की गुडविल लेकर आएगा? हम देख लेते हैं 3/13, यानी कि 13 8 होता है 104, यानी कि 2,40,000 रुपीज़ की गुडविल लेकर आएगा। कितने रुपए की गुडविल लेके आएगा? 2,40,000 रुपीज़ की गुडविल लेकर आएगा। तो हमने सी का गुडविल का अमाउंट निकाल लिया 2,40,000 रुपीज़। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो देखो हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और हमने ये निकाला कि सी कितने रुपए की गुडविल लेकर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो जो असेट वो लेकर आया है, स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, तो इन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। हम सबको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब स्टॉक कितने का है? 80,000 का। डेटर्स कितने के हैं? 1,20,000 के। तो 80,000, 1,20,000, फिर 2 लाख रुपए की लैंड है और 1,20,000 रुपए की मशीनरी है। 2 लाख रुपए की क्या है? लैंड है और 1,20,000 रुपए की क्या है? मशीनरी है। तो कुल मिलाकर वो कितने रुपए की असेट लेकर आ रहा है? तो 2 लाख, 4 लाख, 5,20,000। तो वो 5,20,000 रुपए की असेट्स लेकर आ रहा है। तो आप जोड़कर देखो तो 4 लाख, 5,20,000 हो रहे हैं। अब 5,20,000 में से 2,40,000 तो किसके हैं? गुडविल के हैं, क्योंकि अपन ने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया भी। 5,20,000 में से 2,40,000 किसके हैं? गुडविल के हैं। तो हम 5,20,000 में से 2,40,000 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट है 2,80,000 ये कैपिटल का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 2,80,000 तो हम लिख देंगे कैपिटल के सामने और 2,40,000 हम लिख देंगे प्रीमियम के सामने। और कैपिटल का अमाउंट जो है वो हमने बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में निकाला। तो कभी कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, हमें कुछ अमाउंट जो है हिडन कर दिया जाता है। तो गुडविल का अमाउंट निकाल लिया तो कैपिटल का अमाउंट मालूम पड़ गया। कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ होता तो गुडविल का अमाउंट हम डायरेक्ट ही निकाल लेते। अब जो गुडविल का अमाउंट है 2,40,000 का, इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे, यानी कि 14:1
यानी कि 14/15 और 1/15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, ठीक है ना। फिर 16 से कट जाएगा। अब 16 को हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 6 ज़ा 24, 6161, तो यहाँ पर आ गया 2,20,000, तो 2,20,000, 4 6 ज़ा 24, 5 6, 1 6 ज़ा 6, तो 6 6 ज़ा 12 होता है। अच्छा, यहाँ पर 2,24,000, 2,24,000 और 16,000, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 2,40,000 में से 2,24,000 तो ए को मिल गए और 60,000 रुपीज़ बी को मिल गए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हालांकि एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि जब तक हमारे इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। एग्ज़ाम में वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर खास क्या था, हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था। तो भाई जब दोनों रेशियो गिवन हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है। फिर हमें उसका शेयर गिवन था और गुडविल का अमाउंट गिवन था कि भाई फर्म की गुडविल इतनी है और उसका शेयर इतना है, यानी कि उसे इतने पैसे गुडविल के लाने हैं, ठीक है। फिर जितनी भी असेट्स थी हमने उन सबको डेबिट कर दिया। फिर डेबिट में अमाउंट में से हमने प्रीमियम का अमाउंट लेस कर दिया तो कैपिटल का अमाउंट आ गया, और हमने फिर प्रीमियम के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसा कोई घबराने वाला नहीं था। आराम से जो है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस 2-3 बातों का ध्यान रखो, हमारे पास एक तो प्रीमियम का अमाउंट होना चाहिए और एक हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना चाहिए। ये दो चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आप लोगों का? जल्दी से रिप्लाई करके बताएं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब जो नया पार्टनर है वो पूरा अमाउंट गुडविल का लेकर नहीं आ रहा। सपोज करो कोई पार्टनर है सी, इसको फर्म में एडमिट किया। अब इसका पीएफजी का अमाउंट बन रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। इसका पीएफजी का अमाउंट कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है। अब ये 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए जो है ये तो ये कैश में भी ला सकता है, चेक के फॉर्म में भी ला सकता है और काइंड के फॉर्म में भी ला सकता है। लेकिन 40,000 का जो अमाउंट है वो ये लेकर नहीं आ रहा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आने वाला पार्टनर जो है वो अपने प्रीमियम का पूरा पैसा लेकर नहीं आता, कुछ पैसा तो वो लेकर आ जाता है। जैसे कि 60,000 रुपये तो वो ले आया, लेकिन अब 40,000 रुपये लेकर नहीं आ रहा। तो जो पैसे वो लेकर नहीं आता उसको हमेशा उसके करंट अकाउंट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं?
करंट अकाउंट से ये क्वेश्चन MCQ के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी नया साझेदार अपने प्रीमियम का पूरा पैसा लेकर नहीं आता तो जो पैसा वो लेकर नहीं आता उसका एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से किया जाता है, करंट अकाउंट से किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, MCQ का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई कि अगर नया पार्टनर अपने प्रीमियम का पूरा पैसा लेकर नहीं आता तो जो पैसा वो लेकर नहीं आता उसका समायोजन उसके चालू खाते से किया जाता है, यानी कि करंट अकाउंट से किया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो क्या होगा, जो पैसा वो लेकर आ रहा है उसके लिए तो हम सेम एंट्री करेंगे, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट, फिर PFG अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि जो पैसा वो लेकर आ रहा है उसके लिए तो ये दो एंट्रियां होगी जैसा कि अभी तक अपन कर रहे हैं, है ना। तो जो पैसा वो लेकर आ रहा है उसके लिए तो हमें ये दो एंट्रियां ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो पैसा वो लेकर नहीं आ रहा उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखिए। उसके लिए हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो पैसा वो लेकर नहीं आ रहा उसके लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि जो पैसा वो लेकर नहीं आता वो हमें उसके करंट अकाउंट से समायोजित करना पड़ता है, यानी कि एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्लियर हो गई बात। तो जो वो लेकर आ रहा है उसके लिए तो वो दो एंट्रियां ही करनी है, और जो लेकर नहीं आ रहा वो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे, करंट अकाउंट से ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई X और Y एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट Z एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि जो X है वो अपना शेयर जो है X और Y से 2:3 के रेशियो में ले रहा है। किसके रेशियो में ले रहा है, 2:3 के रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। Z brings only 60% of his share of goodwill and ₹2 lakh as his capital through check। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रू चेक पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब देखो इस क्वेश्चन को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखो आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये देखो कि भाई X और Y का रेशियो क्या है, 3:2 है। उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। अब इस शेयर को
वो x और y से कौन से रेशियो में ले रहा है, 2:3 में, है ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, z एक्वायर्स हिज शेयर, उसके शेयर को x और y से कौन से रेशियो में ले रहा है, 2:3 में। तो हम 1/5 को 2/5 और 3/5 में क्या कर देते हैं, डिवाइड, यानी कि 2:3 का मतलब है 2/5 और 3/5, तो यानी कि 2/25 और 3/25, यानी कि इतना हिस्सा तो वो किससे ले रहा है, x से, और इतना हिस्सा किससे ले रहा है, y से। अब x और y के शेयर में से हम ये माइनस करेंगे, x और y के शेयर में से हम ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहीं पर ही निकल गया, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, 2:3। और आप चाहो तो पहले न्यू रेशियो निकालो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई आप खुद सोचो कि मुझे x के हिस्से में से 2/25 माइनस करना पड़ेगा, y के हिस्से में से 3/25 माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने वाले हिस्से का डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 मैंने डायरेक्ट ही निकाल लिया, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल मुझे दे रखी है कि भाई फर्म की गुडविल है 50,000 रुपीज़। अब जेड का शेयर क्या होगा, अब जेड का शेयर यदि मैं देखूं तो 50,000 का 1/5, क्योंकि भाई जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो 50,000 का 1/5 यानी कि 10,000 रुपीज़, कितना, 10,000 रुपीज़, यानी कि z को 10,000 रुपीज़ जो हैं वो गुडविल के फॉर्म में लाने होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 60% लेकर आ रहा है, 40% लेकर नहीं आ रहा, तो 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000 रुपीज़, तो 6,000 रुपीज़ तो वो लेकर आ रहा है, और 40% यानी कि 4,000 रुपीज़ वो लेकर नहीं आ रहा। तो यहाँ तक का वर्किंग नोट तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया। अब वर्किंग नोट मेरा तैयार हो गया, अब मुझे एंट्रियाँ करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है चेक, तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट। तो 2 लाख तो कैपिटल के, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लाख तो वो कैपिटल के ला रहा है, और 6,000 रुपये प्रीमियम के कैश में लेकर आ रहा है, तो टोटल 2,06,000 रुपीज़, तो 2 लाख तो कैपिटल के हो गए और 6,000 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। अब जो ये प्रीमियम का पैसा वो लेकर आया है, इसको मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा, और जो 4,000 रुपये वो लेकर नहीं आया वो मैं उसके करंट अकाउंट से ले लूँगा। तो यहाँ पर देखो मैं कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, PFG अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, तो दोनों में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, तो मैं एंट्री कर सकता हूँ PFG अकाउंट डेबिट जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। भाई जो वो कैश में लेकर आया वो 6,000, जो नहीं लेकर आया वो मैंने उसके करंट अकाउंट से ले लिए। अब टोटल अमाउंट को मैं कौन से रेशियो में बांटूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटूंगा, तो x और y में बांटूंगा, तो x कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 रुपीज़ को मैं कौन से रेशियो में बांटूंगा,
2:3 में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 2:3 और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 10,000। तो मैं 10,000 को 2/5 और 3/5 में बांट दूंगा, यानी कि 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। भाई x को कितने मिलेंगे, x को मिलेंगे 4,000 और y को मिलेंगे 6,000। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि पहले तो भाई कैपिटल को और प्रीमियम को लाने की एंट्री करी, और प्रीमियम के सामने मैंने उतना अमाउंट लिखा जितना वो कैश में लेकर आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो बैंक में तो प्रीमियम का वही अमाउंट लिखूंगा जो कैश में लेकर आ रहा है। फिर जो लेकर आ रहा है प्रीमियम का उसको प्रीमियम, और जो नहीं लेकर आ रहा वो मैंने उसके करंट अकाउंट से ले लिया, और यानी कि टोटल अमाउंट को मैंने फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जल्दी से बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? जल्दी से बताएं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो पैसा वो लेकर नहीं आता वो उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या आप लोगों का? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब वो यहाँ पर पूरा अमाउंट लेकर नहीं आएगा, अभी वहाँ पर कुछ तो लेकर आ रहा था, यहाँ पर तो वो कुछ भी लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब है वो केवल कैपिटल लेकर आएगा, प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर नहीं आएगा। तो वो केवल कैपिटल लेकर आएगा, तो मैं केवल कैपिटल को लाने की एंट्री करूँगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पर 2PFG नहीं लिख सकता क्योंकि वो अपने प्रीमियम का 1 रुपया भी लेकर नहीं आ रहा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे प्रीमियम का पूरा पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा, उसके करंट अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर मुझे ये 2 एंट्रियाँ करनी है। ध्यान रखना यहाँ पर मैं 2PFG नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो यहाँ पर 1 भी रुपया कैश में लेकर नहीं आ रहा। अगर वो कुछ लाता तो मैं 2PFG लिखता। तो यहाँ पर मुझे सारा पैसा उसके करंट अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, राम एंड श्याम whose share profit in the ratio of 3:2 had capital of rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. They admit Mohan into partnership from 1st April 2020 on the following terms for 1/3 share in future profit. That Mohan to bring rupees 2 lakh as capital. That Mohan is unable, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है that Mohan is unable to bring his share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,50,000. Pass necessary journal entries in the books of the firm.
अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, लेकिन वो अपने प्रीमियम का पैसा लेकर नहीं आएगा क्योंकि वो अनेबल है, यानी कि उसमें क्षमता नहीं है अपना प्रीमियम का पैसा लाने की। तो हम पूरा का पूरा पैसा उसके करंट अकाउंट से लेंगे। अच्छा, कितना पैसा है जो मोहन के करंट अकाउंट से हमें लेना पड़ेगा? हमें फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी? वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब नई गुडविल, 1,50,000 की गुडविल हमें दे रखी है। और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1,50,000 का 1/3 यानी कि 50,000 रुपीज़ जो हैं मोहन को किसके लेकर आने चाहिए? प्रीमियम के। लेकिन वो लेकर नहीं आ रहा, वो केवल लेकर आ रहा है कैपिटल, है ना। तो पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री कर दो, और कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। अपन यहाँ पर 2 PFG नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ ही नहीं रहा। तो ये पूरे के पूरे 50,000 रुपये मुझे उसके करंट अकाउंट से लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई जब तक मुझे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो मैं कैपिटल अकाउंट ही लिखूंगा। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला ही नहीं, क्योंकि 50,000 को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। भाई शेयर की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? शेयर की कंडीशन है, और शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप निकाल कर देखोगे तो भी 3:2 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 50,000 को 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो 30,000 और 20,000। तो मैंने यहाँ पर पूरा पैसा करंट अकाउंट से ले लिया, और मैं यहाँ पर लिखूँगा 30,000 और 20,000। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन के अंदर आपको इंडिकेशन ना मिले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तब तक आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही लिखना है। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ तो करंट अकाउंट ही आएगा चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर अपने प्रीमियम का पैसा लेकर नहीं आता तो हमेशा उसके करंट अकाउंट से ही लेते हैं। तो यहाँ पर तो करंट अकाउंट ही आएगा, लेकिन नीचे कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट अकाउंट आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। नहीं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। और मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये पूरी हिंदी में पढ़ा रखी है। और लेकिन क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंग्लिश मीडियम की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हिंदी मीडियम की बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं और इतना डिस्क्रिप्टिव भी नहीं पढ़ा रखा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लिख कर, लेकिन हिंदी में मैं पूरा बता रहा हूँ। कौन सी पीडीएफ इंग्लिश में है? आप रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स में जाके देखो, वहां पर पार्टनरशिप के नोट्स हिंदी में हैं, पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करा रखे हैं मैंने।
और नहीं करा रखे तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, आपको वापस करा दूंगा, एक बार हिंदी में अवेलेबल करा दूंगा नोट्स। लेकिन बेटा अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज वगैरह सब इंग्लिश के अंदर ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे इंग्लिश में लिखी हुई आती है। अच्छा, लाइव कोर्स के अंदर मैं हिंदी में एक बार और डाल दूंगा नोट्स, लाइव कोर्स के अंदर हिंदी में एक बार और डाल दूंगा, हिंदी में पीडीएफ और डाल दूंगा आप लोगों को, है ना। कल सुबह डाल देता हूं मैं, जिसमें आपको उसमें पूरा थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, थ्योरी पार्ट पूरा हिंदी में डाल दूंगा, डोंट वरी, कल सुबह मैं डाल दूंगा। मेरे पास हिंदी की पीडीएफ है, मैं उसमें डाल दूंगा। अब तो क्लियर है? पूरी की पूरी हिंदी में डाल दूंगा, ठीक है ना। यस यस, चलिए थ्योरी में हिंदी में डाल दूंगा इसकी। और ये क्वेश्चन जो हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने पार्टनरशिप की टेस्ट सीरीज डाल रखी है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन हिंदी में ही मिलेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों को, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों की टेस्ट सीरीज अलग अलग है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज अलग है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज अलग है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप देखोगे पार्टनरशिप की खोलकर, तो उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों की टेस्ट सीरीज हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की टेस्ट सीरीज इंग्लिश में है। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अपन को करना है, समझना है एक एक चीज। अगर भाई उसने प्राइवेटली पे कर दिया, कोई जर्नल एंट्री मत करो। पैसा फर्म में लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट करो, दोनों में से एक चीज़ डेबिट होगी। फिर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो कैपिटल के अमाउंट से, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करो प्रीमियम के अमाउंट से। और प्रीमियम का पैसा हमेशा कौन से रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग में। अगर वो प्रीमियम का पैसा लेकर नहीं आ रहा तो करंट अकाउंट से लेना है। कहाँ से लेना है? करंट अकाउंट से लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, वैसे एक चीज अपन करते हैं, अपन ने आज अपन इसको यहीं तक ही रखते हैं इस क्लास को, क्योंकि ज़्यादा अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा मैटर को, है ना। तो कल सुबह अपन क्लास लेंगे, कल मेरी स्कूल की छुट्टी है तो कल सुबह एक क्लास अपन लोग ले लेंगे, है ना। 9 बजे के आसपास मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, 9 या 10 बजे के आसपास। तो अभी आज की बात की अगर अपन देखें, आज की क्लास की सॉरी, तो एक तो अपन ने पढ़ा पेड प्राइवेटली, एक अपन ने पढ़ा रिटेन्ड इन बिजनेस, एक अपन ने पढ़ा विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, एक अपन ने पढ़ा ब्रॉट इन काइंड, एक अपन ने पढ़ा ओनली पार्ट, और एक अपन ने पढ़ा ओनली पार्ट इज ब्रॉट, और एक अपन ने पढ़ा अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अगर अपन बात करें किसकी, पेड प्राइवेटली की, तो भैया पेड प्राइवेटली में कोई भी एंट्री नहीं होती,
पेड प्राइवेटली के अंदर कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होती, केवल कौन सी एंट्री होती है, प्रीमियम को लाने, कैपिटल को लाने की एंट्री होती है, इसके सिवा कोई भी एंट्री नहीं होती। केवल एक ही एंट्री होती है, वो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केवल ये एंट्री होती है। क्लियर। अब रिटेन्ड इन बिजनेस की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई प्रीमियम का पैसा वो लेकर आता है, तो अपन कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री लाने की साथ में कर देते हैं। हम एंट्री कर देते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इस प्रीमियम के पैसे को हम क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब विड्रॉन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें एक एंट्री और जोड़ देते हैं निकालने की, तो यहां पर हम लिख देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अगर अपन देखें तो आप देखो ये तीन कंडीशन तो यहां पर क्लियर हो गई। भाई प्राइवेटली के अंदर, प्राइवेटली वाली के अंदर आपको प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी है, केवल कैपिटल की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, केवल कैपिटल की। रिटेन्ड इन बिजनेस के अंदर ये वाली एंट्री होगी और ये वाली एंट्री होगी। भाई एक तो कैपिटल और प्रीमियम को लाने की और एक प्रीमियम को बांटने की। विड्रॉन के अंदर क्या होगा, विड्रॉन के अंदर ये भी होगी, ये भी होगी और ये तीसरी एंट्री और जुड़ जाएगी निकालने वाली। ठीक है ना। तो बिल्कुल इजीली अब तो समझ में आ गया होगा आपको। भाई पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भाई प्राइवेटली में प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी है, केवल कैपिटल की एंट्री करनी है। रिटेन्ड इन बिजनेस में कैपिटल और प्रीमियम को लाने की एंट्री और प्रीमियम को बांटने की एंट्री करनी है। विड्रॉन की कंडीशन में कैपिटल और प्रीमियम को लाने की, प्रीमियम को बांटने की और प्रीमियम का पैसा निकालने की, ये तीनों एंट्री करनी है। तो ये तीन एंट्रियां तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब ब्रॉट इन काइंड की यदि मैं आपसे बात करूं तो ब्रॉट इन काइंड में ये जो अपन कैश और बैंक लिख रहे हैं, दोनों जगह जो कैश और बैंक लिख रहे हैं, इसकी जगह आपको वर्ड यूज करना है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी असेट वो ला रहा है, यानी कि कैश और बैंक की जगह आपको असेट्स को डेबिट करना है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। कैश और बैंक की जगह क्या वर्ड यूज करना है, असेट्स अकाउंट डेबिट। मशीनरी है तो मशीनरी, स्टॉक है तो स्टॉक, डेटर्स है तो डेटर्स। बाकी कैपिटल, प्रीमियम, प्रीमियम को बांटना, प्रीमियम को निकालना बिल्कुल सेम है। बस कैश और बैंक की जगह आपको सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट लिखना है, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो चौथी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई। अब पार्ट और अनेबल वाली कंडीशन आ जाए तो जो पैसा वो लेकर नहीं आ रहा
जो पैसा वो लेकर नहीं आ रहा वो आपको न्यू पार्टनर के कौन से अकाउंट से लेना है, वो आपको न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से लेना है। कहाँ से लेना है? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से लेना है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर कुछ पैसा ला रहा है, कुछ पैसा नहीं ला रहा है, तो यहाँ पर सेकंड एंट्री के अंदर PFG के साथ करंट अकाउंट लिख दो। और यदि कुछ भी लेकर नहीं आ रहा है तो फिर पूरा का पूरा पैसा करंट अकाउंट से लेना है। पूरा का पूरा पैसा कहाँ से लेना है? करंट अकाउंट से लेना है। तो 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बताओ, यहाँ तक की कंडीशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? जल्दी से बताओ कि आपको मैंने आज ये कंडीशन बताई है तो ये समझ में आ गई क्या अच्छी तरीके से? जल्दी बताएं। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? इसके आगे का फिर कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कोशिश करके देखो बच्चों। ठीक है, तो गुड नाइट। अब अपन लोग कल मिलते हैं क्लास के अंदर। आप सभी बच्चों का क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि। और क्लास को 2-3 बार देखो, अच्छी तरीके से देखो, आपको हर चीज़ जो है समझ में आएगी। और कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आ रही तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, है ना? व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि अच्छी तरीके से आपको ये एंट्रियाँ समझाई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये एंट्रियों पर अपनी कमांड करना और थोड़े से लॉजिक्स को समझो। ज़्यादातर ओनली पार्ट और अनेबल टू ब्रिंग, अगर कुछ पार्ट ला रहा है, कुछ पार्ट नहीं ला रहा है, तो जो ला रहा है उसका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही करना है। और सपोज करो वो लेकर ही नहीं आ रहा तो केवल कैपिटल की एंट्री करो, और जो नहीं लेकर आ रहा वो पूरा का पूरा उसके करंट अकाउंट से ले लो। केवल फिर कैपिटल की एंट्री करनी है और बाकी पैसा करंट अकाउंट से ले लेना सारा का सारा, क्योंकि वो लेकर ही नहीं आ रहा। और कुछ लेकर आ रहा है, कुछ लेकर नहीं आ रहा, तो जो ला रहा है उसका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही करो, और जो नहीं ला रहा वो करंट अकाउंट से ले लो। ठीक है? तो चलिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।